Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 2 को भी किया था जिसको हमने पार्ट 1 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल 2 को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने रूट्स को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था। एंड देन हमने एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया था। वो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बेसिकली रूट्स को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड देन हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर ऑफ द टाइप, और यहाँ पे हमें 5 डिफरेंट टाइप्स के रूट्स गिवन है जिनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एंड देन हमने स्टार्ट की थी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी जिसको यूज़ करके हमने पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया। उसके बाद ये जो पार्ट 1 है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, हमने इन दो रूट्स को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन की थी। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। तो इसकी जो सेकंड टाइप थी रूट्स की वो थी अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो इसका जो पार्ट 1 था 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और उसको बनाने के लिए जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया था। और नेक्स्ट भी हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स को। तो सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास ये दो रूट्स गिवन थे, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा अगर ऑर्डर चेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि राइट साइड पे ये जो 2ab है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से यहाँ लेफ्ट साइड पे जब ये 2ab शिफ्ट होगा तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसमें जो साइड्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। जब भी हम किसी इक्वेशन की साइड्स को इंटरचेंज करते हैं देन उस इक्वेशन की टर्म्स पे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो हमने फाइंड किया था किसके इक्वल 3/2 के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3/2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। और यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक कॉमन टर्म है दैट इज़ 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा
और यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर इज 9 ओवर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5। अब 9/4 एक फ्रैक्शन है एंड 5 को हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 5/1। जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं बाय डुइंग मेथड। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 और जो ये 1 है इसको एज इट इज़ लेके चलेंगे क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए एंड पे वो 1 1 ही चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 × 2 इज़ 4, 1 एज इट इज़ आ गया। अगेन देखा जा सकता है 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 इज़ 2, 1 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 1 आ गया तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे और जो ये टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 इज़ 4, 4 और 1 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 4। तो इन फ्रैक्शंस को कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो एलसीएम में हमारे पास 4 है इसको डिवाइड कर देंगे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 4/4 इज़ 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 1 × 9 इज़ 9 प्लस अगेन हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है 4 इसको डिवाइड कर देंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। 4/1 इज़ 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 4 × 5 इज़ 20। 9 + 20 इज़ 29/4। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। दिस इज इक्वल टू α² × β²। यहाँ पे ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। अब यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा के ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा α β²। α β इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो हमने फाइंड किया था इसके इक्वल -5/2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -5/2 इंटू -5/2। माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 5 × 5 इज 25 ओवर 2 × 2 इज 4। जब भी दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट लिया जाता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल आ चुका है 25/4 के। अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला और वो फॉर्मूला बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था जिसमें हमने रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन की थी और वह फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। हेयर s रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द रूट्स एंड p रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देन हमारे पास आ जाएगा x² माइनस s हमने फाइंड किया है अभी और वो क्या था 29/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 29/4 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस p इज इक्वल टू 25/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 4 throughout the equation। देन हमारे पास आ जाएगा 4 × x² माइनस 4 × 29/4 इंटू x प्लस 4 × 25/4 इज इक्वल टू 4 × 0। सो दिस इज इक्वल टू 4x² माइनस, अब यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 इज कॉमन, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन हमारे पास आ जाएगा 29x। इसी तरह जो थर्ड टर्म है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +25 इज इक्वल टू 4 × 0 इज 0।
तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 2 का जो पार्ट 3 है उसमें जो रूट्स गिवन हैं वो हैं 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे एंड एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में हमारे पास है अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा एंड बीटा का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास बेसिकली दो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, और जब हमारे पास ऐसी दो अलजेब्रिक टर्म्स आ जाएं जो कि डिफरेंट हो एक दूसरे से, देन उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। सो यहाँ पे एलसीएम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो एलसीएम है अल्फ़ा बीटा, इसको पहले डिवाइड करेंगे अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा। अब बीटा को ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा इंटू 1 इज बीटा, देन आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट हम ये करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे बीटा के साथ, बीटा से बीटा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 1 इंटू अल्फ़ा इज अल्फ़ा। अब यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इक्वल है 3/2 के, ओवर अल्फ़ा बीटा is the product of the roots of the given quadratic equation and this is equal to -5/2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है दो फ्रैक्शंस की डिवीजन हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय -5/2। अब यहाँ पे अगर इस डिवीजन के साइन की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाना है, तो ये जो सेकंड नंबर पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, न्यूमरेटर में था -5 तो इसकी जगह आ जाएगा 2, ओवर डिनोमिनेटर में है 2 और इसकी जगह आ जाएगा -5। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 इज़ कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 3/-5 के। अब एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो हम उसको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी के साथ भी लिख सकते हैं, तो 3/-5 को लिखा जा सकता है -3/5। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 इज़ 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ अल्फ़ा बीटा। Alpha beta is the product of the roots of the given quadratic equation and this is equal to -5/2, then हमारे पास आ जाएगा 1/-5/2। अब इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय -5/2, देन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और ये जो फ्रैक्शन लिखा है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/-5, 2 इंटू 1 इज़ 2 ओवर -5 एंड दिस इज इक्वल टू -2/5। नेक्स्ट हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0, देन आ जाएगा x² माइनस s हमने क्या फाइंड किया है अभी, -3/5 इंटू x एंड p इज -2/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x²
माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3/5x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 5 थ्रू आउट द इक्वेशन, देन हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो सेकंड टर्म है इसमें 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे ये जो थर्ड टर्म है इसमें भी 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।